अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। ऑन शेख की रजब भट्ट के बारे में अजीब व गरीब किस्म की बातें और इन बातों को जानबूझकर किया गया, ऐसी पोस्ट को वायरल करवाया जा रहा है जिसमें उसके खिलाफ बातें की गई हैं। मैं उसे इस काबिल ही नहीं समझता हूँ। ईमान ने घर जाने के बजाय सोशल मीडिया पर रजब भट्ट के ख़िलाफ़ जो है वो महाज क्यों इस वक्त बनाया और क्यों चीज़ों को वायरल करवा रही हैं। क्या रजब भट्ट बीवी के हकूक़ पूरे नहीं कर रहा था? ऑन शेख ने नाजेबा वीडियो क्यों लगाई है? किवान सुल्तान की पहली वीडियो यानी कि पहला व्लॉग रजब भट्ट के साथ आएगा या फिर ईमान के साथ? असल कहानी खुल चुकी है, असल मामला क्या है वो तो बहुत अच्छे से पता चल चुका है। आज की वीडियो में सिर्फ बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अपने आखिर तक ज़रूर मुलाहिजा फरमाना है। ऑन शेख ने एक बार फिर धमकियाँ देना शुरू कर दी हैं, बार बार धमकियाँ, हर बार धमकियाँ, और लोगों ने स्क्रीनशॉट्स देना शुरू कर दिए हैं। धमकियाँ देते हुए पिन करना शुरू कर दिए कमेंट्स। मेरे पास वो सबूत हैं कि कोई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। आखिर ये सबूत क्या हैं? ये कौन से सबूत हैं? ये जो एक थोड़ी सी शादी चली थी जिसमें थोड़ा अरसा ईमान वहाँ पर रहती हैं, तो क्या वो वहाँ पर रहने गई थी या सबूत इकट्ठे करने गई थी? अब ये सवाल आते हैं, ये क्या मामला है, ये क्या प्रोपेगेंडा है? क्या सबूत इकट्ठे करने के लिए ये शादी की गई थी? इस हवाले से रजब भट्ट के करीबी दोस्त ने इंकशाफ किया है। रजब भट्ट और ईमान फातिमा का मामला अब एक जज्बाती और कानूनी जंग आप सबको पता है कि बन चुका है। इस जंग में सबसे ज़्यादा फ़ाल और जो मुतनाज़े किरदार है वो है ऑन शेख साहब का। ईमान फातिमा के भाई हैं, सब उनको बहुत अच्छे से जानते हैं। एक बार फिर से उन्होंने टिकटॉक लाइव जो है वो शुरू कर दिया है। एक बार फिर से उन्होंने मुझे तो नहीं पता था, आप में से किसी को पता होगा, वो बहुत बड़े स्टार, बहुत बड़े सिंगर हैं और उनकी बहन के बताती हैं कि जी ये बहुत बड़े सिंगर हैं और पता नहीं कितने सालों से वो सिंगिंग कर रहे हैं। तो उन्होंने अपनी तस्वीरें लगाई और नीचे फिर जब लोगों ने लिखा तो उस पर उन्होंने रजब भट्ट के बारे में काफ़ी अजीबोगरीब किस्म की बातें करना शुरू कर दी हैं। यानी कि एक बार फिर से अपना टिकटॉक लाइव चमकाने के लिए बहन और उनके जो शौहर हैं, मैं शौहर ही बोलूँगी, उनका सहारा लिया जा रहा है। और साथ साथ हर बात पे जहाँ पे रजब भट्ट को टॉन्ट मारा जा रहा है, अपने यूट्यूब चैनल को भी सामने रखा जा रहा है कि इसको सब्सक्राइब करें, पहला व्लॉग आने वाला है। अच्छा जी, सबसे ज़्यादा आपको पता है ये फ़ाल है। एक वक्त था जब ऑन शेख ने खुलेआम कहा था कि अब मैं सब कुछ खोल के रख दूँगा, मेरे पास बड़े सबूत हैं, मैं दुनिया के सामने लेकर आऊँगा, कोई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। फिर खामोशी हो गई। अब आपको बताते हैं कि इस पूरे केस में ऑन शेख का क्या किरदार है और उसकी वजह से सुलह की राह जो है वो क्यों उसमें इतने रोड़े अटक रहे हैं। क्यों हर बार जब ऑन शेख की गलतियों पर आवाम उनको ट्रोल करती है तो उनकी बहन ईमान फटाफट से आ जाती हैं उनकी ढाल बनने के लिए। बड़ी अजीब सी बात है कि जब आपके मियाँ को फैंटी पड़ रही थी कराची में तो आपने एक लफ्ज़ नहीं लिखा था, लेकिन इस वक्त दोनों बहन भाई एक दूसरे की ढाल बने हुए हैं सोशल मीडिया पे और रजब भट्ट को गंदा करके अपने नंबर टांग के जा रहे हैं। ये लोगों ने लिखा, मैं भी अपनी ओपिनियन नहीं दे रही, ओपिनियन अपनी आगे चल के दूँगी। ऑन शेख इस वक्त रजब भट्ट और ईमान फातिमा के तनाज़े में सबसे ज़्यादा फ़ाल हैं। पहले मरहले में ऑन शेख ने रजब भट्ट पर शदीद इल्ज़ामात लगाए, लाइव आकर कहानियाँ सुनाई। अब रजब भट्ट की असलियत में दुनिया के सामने रखूँगा, हमारे पास सबूत भी हैं। इनकी वालदा ने भी कहा कि वक्त आने पर हम सबूत दुनिया के सामने रखेंगे। लोग बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे कि ऑन शेख कोई बड़ा इंकशाफ करेंगे, मगर अचानक उन्होंने लाइव ही मनसूख कर दिया। ज़राए के मुताबिक भारी दबाव था, सोशल मीडिया पर उनको काफ़ी गालियाँ पड़ रही थी। फिर एंट्री होती है अल्लामा आसिफ अलवी साहब की। मामला ठंडे पढ़ने जा ही रहे थे कि एक बार फिर वीडियो लीक शुरू हो जाती है। अब ये कहानी जो है वो ये है जो बताई जा रही है कि अपने वालिदैन की इज़्ज़त हर बंदा बोलता है कि हमने अपनी वालिदैन की इज़्ज़त करनी है। अब वालिदैन अगर किसी लड़की को ब्याह कर लेकर आए हैं, चलें आप सास ससुर होने के नाते उनकी इज़्ज़त ना करें, एक इंसान होने के नाते तो इज़्ज़त करना बनती है। तो लोगों ने लिखा है कि जी ऐसा कोई मुतालबा नहीं था कि अगर उसने कह दिया कि मैं अपने चाहता हूँ कि मेरी बीवी मेरे वालिदैन की इज़्ज़त करें, तो दुनिया का हर बच्चा चाहेगा, लड़की हो लड़का हो, कि उनके वालिदैन की जो है जो भी रिश्ता जोड़ा जाए इज़्ज़त और तकरीम करे। तो अब आप ये देखें कि रजब को सोशल मीडिया पे ईमान के घर के किसी भी बड़े मेंबर के बारे में बदतमीज़ी से बात करते हुए नहीं देखा गया। ना उनकी वालदा के बारे में रजब भट्ट ने बदतमीज़ी से बात की है, और अगर हम देखें तो ना ही उनके मामू वगैरह के बारे में रजब भट्ट की जानिब से या उनकी फैमिली की जानिब से कोई बदतमीज़ी से बात की गई है। अगर उनके पास ऐसा कुछ रजब का होता तो क्या लगता है उन्होंने वो सोशल मीडिया पे नहीं लेकर आना था। वो तो इतने अरसे से खेल खेल रहे हैं कि किसी तरीके से हम सोशल मीडिया पे इस फैमिली को गंदा कर दें और हम रजब फैमिली बन जाए। शुक्र करें ऑन शेख ने अपने जो चैनल का नाम रजब फैमिली व्लॉग नहीं रखा। अब जुमे की टिकटॉक लाइव पर ऑन ने रजब की ऐसी वीडियो पर रिएक्शन देते हुए उसे कुत्ता बोला। उसने अपने गिफ्टर से लाइव कॉल पर बात की। उस शख्स के साथ जो खातून लाइव पर मौजूद थी उसने रजब की वालदा को
मैं अब क्या लिखूँ बोलूँ जो लिखा हुआ है। और रजब को उन्होंने कुत्ता बोला, जिस पे ऑन मुस्कुराया और मुंह पर उंगली रखी। मौसूफ ने कहा, यहाँ नहीं बोलें जहाँ आपको गाइड किया गया है, वहाँ जाकर बोलें। आपको जो गाइड किया गया आपको याद है। साथ ही में ऑन ने बोला कि जी कुत्ते भौंक रहे हैं, मैं कोई नई कंट्रोवर्सी नहीं चाहता, वरना मैं कुछ बोलूँ ये मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बंदा पूछे, भाई आपने अपने बिनोई को कुत्ता और उसकी माँ को इस तरह से आप बोल दिया है, बाकी बचा क्या है। ईमान ने भी एक पोस्ट रिपोस्ट की जिसमें स्कॉलर अपनी वालदा को कैसे बीवी को समझाने से जवाब देता है कि जी वो बता रहा है कि बीवी में ज़िम्मेदारी है, मैं इसे समझा सकता हूँ। मेरा एक छोटा सा सवाल है कि अगर कोई आपके पेरेंट्स को, अगर आप की फैमिली को, ठीक है, कोई भी आपके वालिदैन की पूरी दुनिया में कोई भी इंसान इस तरह से बेइज्जती करे और इस बात पर नाराज़ नहीं हो सकते, क्या आप उसको नहीं समझा सकते, तो बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो ये बड़ी अजीब सी बातें, ये बातें बहुत आगे तक जाएंगी, ये बातें बड़ी गलत हैं। इस पर रजब भट्ट के पीछे लोग इस वजह से पड़ चुके हैं इस वक्त, क्योंकि रजब भट्ट के बहुत सारे मामला एक साथ ही शुरू हुए हैं। ये दोनों इंतज़ार कर रहे थे इस वक्त का, और जैसे ही वक्त इनके मुताबिक आया इन्होंने चौका मारा। तो सबूत हैं, तो मैं तो यही कहूँगी सबूत आप दिखाएं, ताकि अगर जो आपके पास सबूत हैं वो इतने अच्छे हैं तो हम भी आपके हक़ में बात करें, हम भी बोलें, हम भी आपके साथ खड़े हों कि आपके साथ इतनी कौन सी ज़्यादा ज़्यादतियाँ हो गई हैं कि आपके पास कोई इतने बड़े सबूत हैं कि खुदा ना खास्ता ऐसा क्या कर दिया है कि आपके पास वो सारे सबूत मौजूद हैं, तो आप वो अदालतों में तो नहीं दिखाएंगे। क्योंकि जैसे ही आपको कोर्ट का पहला नोटिस मिलता है तलाक का, आपने कहा जी मेरा और मेरे बेटे का क्या कसूर था, तो आपको ये कसूर नज़र क्यों नहीं आ रहा जो ऑन कर रहा है, जो आपकी वालदा कर रही हैं, जो आपकी फैमिली कर रही है, जो आप खुद कर रही हैं। ये कसूर नहीं है तो और क्या है। घर इस तरह से नहीं चलाए जाते कि किसी को आप अपने आप से बदजन कर लें, किसी की माँ बहन बेटी को आप जो है गालियाँ दें, लाइव में बैठ के आप जो है क्या कुछ नहीं कर रहे हैं। तो ये सबूत बिल्कुल आपको सामने लाने चाहिए। हम चाहते हैं कि सबूत आएँ और हम भी आपके हक़ में बात करें, हम भी फिर आप अगर सच्चे हैं तो हम आपके सच का साथ दें। लेकिन अभी आपके सच्चों की हमें कुछ समझ नहीं आ रही, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं। मैं अब आप क्या मतलब कहानी बताऊं, आप सबको याद होगा, अभी कल ही की बात है, इन्होंने कुछ चीज़ें शेयर की हैं। इन्होंने लिखा है कि जुल्म के आगे डट जाओ, किसी ने लिखा है, इन्हीं की कोई बंदी होगी जिन्होंने इनके यूट्यूब चैनल का जहाँ पे उन्होंने लिंक दिया हुआ कि जुल्म के आगे डट जाओ, कीप स्ट्रॉन्ग, फाइट फॉर द जस्टिस, अल्लाह आपका साथ दे। वो नीचे लिखते हैं, आई विश टू बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू रिस्पॉन्ड इफ़ समवन डिसरिस्पेक्ट्स माई फैमिली स्पेशली माई सिस्टर। अच्छा सही है, जुल्म के आगे खड़े हो गए, जुल्म के आगे खड़े। और नीचे उन्होंने अपना जो है ऑन व्लॉग का उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल का लिंक दिया हुआ है, साथ साथ वो कहते हैं स्टे ट्यून, जल्दी आने वाला। फिर उन्होंने पिन किया हुआ अपनी तस्वीर के नीचे, रजब भट्ट नहीं बन सकते भाई आप कभी, तो कहता है जी बनना भी नहीं चाहता। आगे से हंसना शुरू हो गया। कोशिशें तो आपकी वही हैं, कभी डाला ले लेते हैं, कभी साथ रजब भट्ट की तरह अपने कज़न्स को लेकर चलना शुरू कर देते हैं, कभी आप साथ जो है, उसने कहा कि सिक्योरिटी के लिए बड़े बंदे रखने पड़ते हैं तो आपने वीडियो बना के डाल दी कि आपने जो है एक बंदा हायर कर लिया, तो आपको किस चीज़ की सिक्योरिटी की ज़रूरत है, लोगों ने लिखा है। खैर ये जो हरकतें हैं, इसके बाद आप मुझे बताएं कि आपको लगता है कि ये शादी चल पाएगी, आपको क्या लगता है ये जो हरकतें कर रहे हैं किसको जेन्युइनली इफ़ेक्टेड है, कौन, और कौन सिर्फ़ और सिर्फ सोशल मीडिया पर अपने आप को सिंपैथी गेम के लिए और व्यूज़ के लिए खेल रहा है। ज़रूर बताएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।